लड़के ने एक खूबसूरत महिला को नदी से बचाया। बाहर निकाला तो देखा वो लकड़ी का टुकड़ा था। लड़के को वो असली लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो अमेरिकन है। लड़का फिर उस मॉडल को स्टूडियो में ले गया। लड़का 20 साल से अकेला था, यहाँ तक कि मॉडल भी। कुछ देर बाद लड़का कह रहा था कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम जिंदा हो जाओ। तभी लड़के ने उस लकड़ी के मॉडल के गले से नेकलेस को उतारा। उसे नहीं पता था कि मॉडल अगली बार ही जीवित हो उठेगी। लड़की ने लड़के को धन्यवाद दिया और लड़के ने कहा यू आर वेलकम, लेकिन वो लड़का चौंक गया था। लड़की सुनहरे बालों वाली सुंदर थी। लड़का ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लड़की बोली अरे प्रिंस, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो आदमी असमंजस में पड़ गया था। जब तक लड़की ने अपने हाथ से उसके गाल को नहीं छुआ उसको बिलीव नहीं हो रहा था। लड़के को अब यकीन हो गया कि वो जीवित लड़की है और लड़का फिर उस लड़की से बात करने लगा था और लड़के को पता चला कि लड़की 1000 साल से मूर्ति बनी हुई थी। लड़के को फिर इच्छुक हुई उसकी कहानी जानने के लिए। लड़की फिर कहानी सुनाती है कि 1000 साल पहले की बात है। प्रिंस विलियम को एक बदसूरत लड़की जैसी से प्यार हो जाता है। वही रानी द्वारा प्रेम का विरोध किया गया था। दोनों वहां से फरार होने वाले थे, लेकिन तभी राजमहल के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। प्रिंस फिर अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और अपने ही सैनिकों से लड़ाई करने लगते हैं। तभी वहां पर प्रिंस की मां आ जाती है और उसे देखकर सारे सैनिक अपने हथियार नीचे रख देते हैं। प्रिंस फिर अपने मां से जेसिका की प्राण बचाने की प्रार्थना करता है। प्रिंस की मां कहती है कि ये लड़की एक नीच जाति की है और अगर तुम्हें इसके प्राण बचाने हैं तो तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। प्रिंस और जेसिका दोनों असमंजस में थे। तभी वहां पे एक जादूगर अपने पिटारा से एक हार निकालता है। जादूगर फिर कहता है कि तुम्हें जेसिका को यह हार पहनाना होगा। अगर तुम ऐसे करते हो तभी हम जेसिका को अपनाएंगे। राजकुमार ने बिना कुछ सोचे समझे जेसिका को वो हार पहना देता है। हार पहनते ही जेसिका एक पुतले में बदल जाती है। राजकुमार फिर अपनी माँ से कहती है कि आखिर ये क्या हुआ। तब उसकी माँ कहती है कि जेसिका 1000 साल के लिए पुतले में बदल गई और ये जादू कोई नहीं तोड़ सकता। राजकुमार फिर उस हार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर इसकी माँ कहती है कि ये जादू 1000 साल के लिए बंद हो चुका है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं। महारानी के श्रापित हार की वजह से जेसिका 1000 साल के लिए मूर्ति में बदल जाती है। जेसिका ने अपनी कहानी प्रिंस को सुनाई और प्रिंस का ये दूसरा जन्म था। 1000 साल बाद दुनिया बहुत बदल जाती है और जेसिका को ये दुनिया बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था। दोनों नाच रहे थे, झूम रहे थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि उनके जिंदगी में जादूगर ने दस्तक दे दी थी और इस बात से जेसिका बिल्कुल अनजान थी। जादूगर ने वही श्रापित हार निकाला और जेसिका की ओर वो हार लेकर बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जादूगर जेसिका को पुतले के रूप में नीचे उतरकर लेकर आ रहा था और कुछ देर बाद जादूगर जेसिका को शहर से दूर लेकर जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं और जेसिका को बचाने के लिए फ्लाइंग बलून पे कूद पड़ते हैं। प्रिंस और जादूगर में हाथापाई शुरू हो जाता है। इसी बीच जेसिका वही श्रापित हार उस जादूगर को पहना देता है, जिससे वो मूर्ति में बदल जाता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते जादूगर टुकड़ों में बदल जाता है और जेसिका और प्रिंस खुशी खुशी रहने लगते हैं।